रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे वही चंक ऑफ लैंड चाहिए जो मुझे यहाँ पर मेरे क्लाइंट ने दिया, और कहता है मुझे यही वाला चंक ऑफ लैंड चाहिए, मुझे नहीं चाहिए नया डिफरेंट या कुछ भी इस तरह से। और क्योंकि इसका मैं अगर इसको करूँगी तो इसमें एक तो मैं कर सकती हूँ इसको कैसे, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर से पहले बैकग्राउंड रिमूव करूँगी, फिर इतने से को सिलेक्ट करूँगी और फिर इसको सेट कर दूँगी फोटोशॉप से, ठीक है। वो फोटोशॉप से जब मैं फोटोशॉप पे आई आप लोगों को बताऊंगी कि आप इस इमेज को सारे को कैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल लाइक वो कहता है कि नहीं मुझे यही चाहिए और आपके पास एक अच्छा वेरिएंट नहीं है उसका क्रिएट करने के लिए, तो देन यू कैन डू इज आप यहाँ पे जेमिनाई खोलो, ठीक है। चैट जीपीटी में खोल सकते हो, जेमिनाई भी खोल सकते हो। जो जेमिनाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चलता है अनलिमिटेड इमेजेस के लिए। चैट जीपीटी 2 या 3 इमेज जनरेट करके ठुस हो जाता है, ठीक है। तो आप ये जेमिनाई खोलो, गूगल जेमिनाई, ठीक है। और इसको कहो व्हाट शुड बी द prompt for this image, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब ये 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने इसको कहा है व्हाट शुड बी द प्रॉम्प्ट ऑफ दिस इमेज, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट द चंक ऑफ लैंड, नॉट एनीथिंग एल्स, नो, नो टेक्स्ट, नो बैकग्राउंड, ठीक है। ये जो मैं इससे बात कर रही हूँ ना इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक फुल सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि प्रॉम्प्ट्स आपने कैसे देनी है। जितनी आपकी प्रॉम्प्ट क्लियर होगी उतना क्लियर आपकी पिक्चर बनेगी, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा कि मैंने अगर ऐसी ही बनानी है कि कौन सी हो, ये इसका फर्स्ट है वे कि आप कैसे जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। सो ये अभी लोडिंग नैनो बनाना कर रहा है और इसके बाद इसने डायरेक्ट मुझे जनरेट कर दिया, ठीक है। एंड आई कैन जस्ट डाउनलोड इट। कभी कभी क्या करता है ये मुझे प्रॉम्प्ट दे देता है यहाँ पर टेक्स्ट लिखा। हाँ एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, ठीक है। सो अभी इसने मुझे डायरेक्ट वो पिक्चर दे दिया। अब मैं इसका इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करूँगी इमेज बैकग्राउंड रिमूवर से, और फिर उसके बाद इसको यूज़ कर सकती हूँ। हाँ ये इतना तो होगा, ये वाइट बैकग्राउंड तो होता ही होता है, ठीक है। बिल्कुल ये ब्लर बैकग्राउंड नहीं देता, ठीक है, क्योंकि इसने अपना जेमिनाई का लोगो लगाना होता है, ठीक है। सो इतना तो ये बैकग्राउंड देता है। अब ये वाला इसने बैकग्राउंड बहरहाल रिमूव कर दिया जो इसके पीछे था, ठीक है। एक ये एक प्रॉम्प्ट का आइडिया होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यही वाली अब मैं आपको दोबारा दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये जो एआई टूल्स है ना ये अभी इन प्रोसेस है, ये अभी इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, ये अभी खुद को परफेक्ट बना रहे हैं, तो क्या पता उस प्रॉम्प्ट का आप पे वर्क ना करे। तो आप इसको कह सकते हो आई वांट अ सिमिलर इमेज ऑफ चंक ऑफ लैंड इन 4K। 4K आपने ज़रूर लिखना है ताकि आपकी क्लियर HD इमेज आए, ठीक है। 4K रेजोल्यूशन, नो बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट needed, just the chunk। अब देखते हैं अब ये क्या जनरेट करता है, ठीक है। ये डिफरेंट वेरिएशंस है आपकी, क्या पता आपकी एक काम करिए एक इमेज के लिए वो दूसरी के लिए काम ना करे, क्या पता दूसरी के लिए काम करिए तीसरी के लिए काम ना करे, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है लोड करने में, लेकिन फिर इट गिव्स अस द रिजल्ट, ठीक है। अब ये देखें चेंज हो गया ना, ठीक है। तो ये अब क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि उसको समझ नहीं आई, ठीक है, क्योंकि उसने कहा सिमिलर इमेज आ गई, ठीक है। अब मैं इसको कह सकती हूँ नो, आई वॉन्ट द chunk of land from the image that I send you, same like that, ठीक है। सो ये अब आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, आपका एज इट इज़ नहीं हो सकता। हालांकि मैंने इसको यही कहा था कि सिमिलर इमेज चाहिए चंक ऑफ लैंड की 4K रेजोल्यूशन में, बट इट डिडेंट गेट, और इसने ऐसे जनरेट कर दिया। क्या पता आप ये इसको ये प्रॉम्प्ट दो और ये वो वाली जनरेट कर दे, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर्स, ठीक है। ये भी इसने अच्छा क्रिएट किया बहरहाल। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो लोकेशन वाला मार्कर है ना ये मुझे ब्लू ब्लू में करना है। लोकेशन पिन दिस इमेज इन ब्लू कलर।
हम ग्रीन की तरह ही है। ये देखिए, ठीक है। वेट कर लेते हैं अमरीन का 2 मिनट तो फिर। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है ना चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। और आप जो है ना, अब यहाँ पर हमारे पास ना ये डिफरेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, तो हम वन बाय वन इन सबको कवर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे पास ना चार कुछ रूल्स होते हैं। आप 5 रूल्स होते हैं डिज़ाइनिंग के, इनको मैंने बार बार कवर किया हुआ है, ठीक है। अमरीन, आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही ओके। है? मैम वो, जी यस जी। मैम। जी जी, बोले। मैम मोबाइल डाटा से कनेक्ट की है वाईफाई, आई थिंक उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं वैसे आपके साथ ना ये रिकॉर्डेड सेशन भी शेयर कर दूंगी, कोई ग्लिच आता है तो आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। सो अब हमारे पास ना ये डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, ये मैंने बार बार इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ीद इजीली समझ आए। एक होता है प्रॉक्सिमिटी, एक होता है सिमिलैरिटी, कंटिन्यूएंस, क्लोजर, फिगर एंड ग्राउंड, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि जब आपने कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी आप डिज़ाइन करते हो या कुछ भी करते हो, जब आप उन सबको एक साथ रखते हो, बेशक एक कॉर्नर पे आप बनाओ डिज़ाइन, एक कॉर्नर पे बनाओ, दरमियान में बनाओ, राइट पे बनाओ, लेफ्ट पे बनाओ, लेकिन एक साथ रखते हो ना, तो जो आई होता है ना वो उनको एज अ ग्रुप ट्रीट करता है और उनको सबसे पहले पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ध्यान पहले जाएगा, ये इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, लेकिन इस चीज़ को अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो हमें नज़र आती है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा पिंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखाऊं, यहाँ पे हम डिफरेंट पोस्ट खोल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा मज़ीद आइडिया हो जाए। हम्म, जैसे रियल एस्टेट पोस्ट को हम खोल लेते हैं। अब जैसे ये है ना, आपकी ये सारा डिज़ाइन एक साथ है, तो आप इसको एज अ ग्रुप ट्रीट करोगे, लेकिन इसको इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं करोगे। पहले आप ये पढ़ोगे, फिर आप ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रॉक्सिमिटी, कि आपका जो फोकस है, जो आपकी मेन चीज़ें हैं वो कहाँ है, इस सब को आप एज अ ग्रुप ट्रीट करोगे, ठीक है। इसी तरह से नीचे आते हैं। इस सब को आप एज अ ग्रुप ट्रीट करोगे, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉक्सिमिटी होती है उसका ये मतलब होता है कि आपका जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपने फोकस करना है, या जो भी कंटेंट है उसको आपने एज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप रखना है। ये नहीं कि इधर दरवाजा है, ये वर्ड्स उधर आए हुए हैं, ये वर्ड्स उधर आए हुए हैं, कोई किधर उड़ रहा है, कोई किधर उड़ रहा है, तो वो आपका सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये है, सो सिंपल, और ये एक प्रॉक्सिमिटी में आया हुआ है, ठीक है। आप इसे एज अ ग्रुप, लेकिन अगर यही बना होता, फुटप्रिंट्स इधर लगे हुए होते, डोंट बी अ फूल इधर लगा हुआ होता, स्टे इन, तो आपके लिए वो बड़ा कंफ्यूजिंग डिज़ाइन हो जाता, ठीक है। सो आपको एक चीज़ एक जगह पे रखकर उस चीज़ का आइडिया देना होता है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ये आपकी डिज़ाइन प्रिंसिपल में आता है प्रॉक्सिमिटी का, कि आपने जो भी चीज़ लिखनी है वो ऐसे लिखनी है जहाँ पर आपका सारा कंसंट्रेशन एक यूजर का वहां पर पहुंच रहा है, ठीक है। सिंपल एंड इजी। उसके बाद आ जाता है सिमिलैरिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर टू वन अनदर तब आई परसीव देम एज अ ग्रुप आर पैटर्न। ये भी उसी तरह से है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स जो उनसे हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर नोट पैड्स हैं, ठीक है, ये 6 के 6, तो अगर मेरी आई यहाँ पर आ गई है ना, तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को पहले गेट करेगी, फिर बाकियों को गेट करेगी, ठीक है। तो ये एज अ पैटर्न इनको लेकर चलेगी, अगर यहाँ पर पहले आई है तो यहाँ पर आएगी, अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। सिमिलर टू दिस, अगर तो आपने सबसे पहले इसको गेट किया है तो आप सारा सबसे पहले ये पढ़ोगे, नीचे आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे का डायरेक्ट डीएचए स्काईलाइन या डीएचए फेज 5 पे ध्यान गया, तो पहले वो इन सबको गेट करेगा, फिर इसको गेट करेगा, ठीक है। सो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, सिमिलर जो पैटर्न होता है, वो आपने देखना होता है कि कौन सी चीज़ आपने पहले करवानी है और कौन सी बाद में करवानी है। जैसे अब ये आप इसको कबूतरों को जो उड़ते हुए थे उनको एज अ ग्रुप ट्रीट करोगे,
वो खुल नहीं रहा ये। इसको पहले आप कैसे ग्रुप ट्रीट करोगे, ब्रेक के साथ, फिर आप ऊपर जाओगे। ठीक है। सो आपने अपने डिज़ाइन में ये देखना होता है कि किस चीज़ को आपने ग्रुप में इंक्लूड करना है, किसको आपने साइड पे इंक्लूड करना है। ठीक है। और अगर आप ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हो तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें शेयर करनी है। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर बोंगियाँ मारनी है और इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं और कोने पे पड़ी हुई है। ठीक है। सो आपने अपना फोकस पॉइंट वो ग्रुप के तौर पे रखना है। हम्म। फिर आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। द आई इज कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बंदा ये सारा पढ़ेगा, फिर वो यहाँ आ जाएगा, या यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर वो ऊपर आ जाएगा। तो ये है कंटिन्यूटी। अगर तो ये ऐसे होता और ये उठाकर मैं इधर कॉर्नर पे लिख देती, क्लोज टू एवरीथिंग मैं इधर लिख देती, तो आई कंफ्यूज रहती कि मैं किधर किधर जाऊँ। ठीक है। तो कंटिन्यूटी आपके डिज़ाइन की बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आप एल शेप में इसकी कंटिन्यूटी है। ठीक है। तो ये हर किसी का अपना वो होता है, एस्थेटिक सेंस होता है, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को ही लेकर चलते हैं जो ज़्यादा इजी है। ठीक है। इधर मिड फोकस ज़्यादा होता है या इस तरह से फोकस्ड होता है। ठीक है। सो ये देखिए अब ये कंटिन्यूटी है यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि आपकी कंटिन्यूटी कैसी हो। अगर ये मैं ऐसे बनाती, फिर मैं उठाकर ये वाला उठाकर इधर कोने पे ले आती, ये वाला उठा के इधर, वो कंटिन्यूटी मेरी डिस्टर्ब हो जाती। ठीक है। सो वो आई कैचिंग रिजल्ट ना बनता। ठीक है। इसी तरह से फिर अगला हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल क्लोजर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनकम्प्लीट और नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड। कैसे? कि अगर आप कोई भी ऐसा इमेज बनाते हो जो किसी दूसरे के साथ आपका लग जाए, जैसे कि ये है। ठीक है। इट्स नॉट फुली कंप्लीट, एक आपका किसी बॉक्स के अंदर है जो हाफ आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्लोजर का कॉन्सेप्ट होता है, ये जस्ट लाइक दिस। ठीक है। पार्शली कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके क्लोजर के होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये आपने अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करवाना होता है कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग जो है ना उसको लाइक प्रेफर करते हैं कि अच्छा ये ऐसे मुझे शो हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको जस ये है, ठीक है, पार्शली कंप्लीट है। ठीक है। ताकि आपका एक वो घड़ी की तरफ फोकस जाए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। जस्ट लाइक दिस। ये फोकस भी है इसका, और दूसरा ये है कि पार्शली कंप्लीट नज़र आ रहा है। ठीक है। सो ये वाला एक हमारा प्रिंसिपल आता है। फिर आता है फिगर एंड ग्राउंड। व्हेन द आई डिफरेंशिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया। ठीक है। कि एक आपका मेन फोकस पॉइंट है ये वाला। ठीक है। और साइड पे सारे ब्लर हैं, तो आपकी आई का सबसे पहले फोकस इस पे जाएगा, और फिर ब्लर पार्ट्स पे जाएगा, अच्छा ये इसी का पार्ट है। ठीक है। तो ये है हमारे फोकस एंड ग्राउंड, कि आपने जिस चीज़ पे फोकस करवाना होता है आप उसको मेन कर देते हो और बाकी सब चीज़ों को लाइट कर देते हो। ठीक है। जस्ट लाइक दिस वन, इधर पहले ध्यान जाएगा फिर बाकी चीज़ों पे बाद में जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फोकसिंग प्रिंसिपल होता है। हम्म। अब इसको मैंने दोबारा से, एक और इमेज मुझे अच्छी लगी थी तो सेव किया। अब सबसे पहले आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल आता है, बैलेंस आता है। बैलेंस का क्या मतलब होता है कि आपने जो चीज़ यहाँ पर रखनी है वो चीज़ यहाँ पर रखनी है। मोस्टली सिमेट्रिकल डिज़ाइंस में होता है। जस्ट लाइक अगर मैं सिमेट्रिकल डिज़ाइन यहाँ पर देखूँ तो दिस वन, जितनी इमेज यहाँ पर आई है उतनी इमेज यहाँ पर आई है। जितना, अगर ये सर्कल है तो सेमी सर्कल बन जाएगा, हाफ उधर आ जाएगा हाफ उधर आ जाएगा, आधा पार्ट इधर आ जाएगा आधा पार्ट उधर आ जाएगा। ये आपका होता है प्रॉपरली बैलेंस डिज़ाइन, ये आपका बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं बेसिकली। ठीक है। ये आपका बैलेंस में आ जाएगा। अब ये बैलेंस में कैसे आया है? वो वाला राइट एंड लेफ्ट था, ये अप एंड डाउन है। ठीक है। इसके साथ पता नहीं क्या मसला है यार। ये इधर से निकाल लेती हूँ, इधर आपको दिखा देती हूँ। ये कहाँ गया, क्या गया? अप एंड डाउन वाला। अच्छा कोई और देख लेते हैं फिर यहाँ पर। जस्ट लाइक दिस, ये दिस और दैट वाला। तो इमेज इधर आई, इधर एरोज आए, इधर इमेज आई, इधर एरोज आए। यहाँ पर ये बोल्ड टेक्स्ट था, यहाँ पर कम बोल्ड टेक्स्ट है। तो ये आपका बैलेंस है। ठीक है। ऊपर नीचे सेम सेम बैलेंस डिवाइड है। ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह से है। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर और नीचे आते हैं। ये देखिए ऊपर जितनी स्पेस है नीचे उतनी स्पेस है, और दरमियान में फिर सर्कल डालकर हमने मेन अपना फोकल पॉइंट ऐड कर दिया। तो ये हमारा बैलेंस डिज़ाइन है।
ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें होती हैं जो आपके डिज़ाइन का पार्ट होती हैं, आपने ये सारे प्रिंसिपल्स अपने माइंड में रखने होते हैं जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हो। किधर क्या? ओके। उसके बाद फिर आ जाता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में क्या आता है कि लाइटर कलर, सॉरी ब्राइटर कलर, उसके कंट्रास्ट में कौन सा कलर है, डार्क कलर है तो उसके कंट्रास्ट में कौन सा कलर है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपने कंट्रास्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपकी जो चीज़ है वो अट्रैक्ट कर रही हो, आपकी जो चीज़ है वो अच्छी लग रही हो। जोनिया नींद तो नहीं आ रही? खोई खोई भी लग रही है आप मुझे। ठीक है, ये देखें अब इसमें क्या है कि आपका किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पर हो, कैसे। अगर ये वाइट बैकग्राउंड था और वाइट बैकग्राउंड के ऊपर मैं अगर वाइट टेक्स्ट लगा लेती या येलो टेक्स्ट लगा लेती तो वो अच्छा ना लगता। ठीक है, तो उसके कंट्रास्ट में कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये वाली इमेजेस किस कंट्रास्ट में कौन सी अच्छी लग रही है, पहले डार्क थी फिर थोड़ी सी लाइट फिर उससे लाइट और फिर ब्राइट की तरफ हम मूव कर गए हैं। तो आपकी जो कंट्रास्टिंग होती है इमेज की वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इस इट कैन बी लाइक दिस, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, राइट लेफ्ट हो सकती है, लेफ्ट लेफ्ट हो सकती है, डाउन हो सकती है, अबव हो सकती है, मिड अलाइन हो सकता है। ठीक है, वो सारी होती है। प्रॉक्सिमिटी यानी कि फोकस, वही जो मैंने आपको पहले भी प्रॉक्सिमिटी का सारा एग्जांपल समझाई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाती है वैरायटी। आ जाती है कि इमेज के अंदर आप कितनी वैरायटीज ऐड कर रहे हो। ठीक है, कितना आप उसमें चीज़ ऐड कर रहे हो, कैसे कैसे ऐड कर रहे हो। वैरायटी इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, टेक्स्ट, इमेज और वेक्टर्स। ठीक है, तो आप कैसे फिर वैरायटी को अलाइन करोगे। ठीक है, अब जैसे ये है, ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, लेकिन इसमें अगर जो वैरायटी ऐड हुई हुई है तो बड़ी खूबसूरती से ऐड हुई हुई है। ठीक है, कमरा है इमेज, फिर आपका ये है बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ, फिर टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ही कोई खूबसूरती से अलाइन हुआ हुआ है और ये आराम से आपकी जितनी भी वैरायटी है उसको कैप्चर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब कि फोकस, जो फोकल पॉइंट होता है कि कहाँ आपने फोकस करना है। इसके बाद रिपीटिशन वाला आ जाता है। रिपीटिशन में आपकी क्या चीज़ आ जाती है, ये एम्फेसिस है। ठीक है, ये जो चाबी है, चाबी से बंदे पे फोकस हो रहा है, ये एम्फेसिस है कि हम किस पे फोकस करें, एक घर पे फोकस करें। और घर किसके अंदर बना हुआ है, चाबी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन है, तो रिपीटिशन वाला। तो रिपीटिशन में हमारे पास किस तरह से आता है। जी, ये आप एआई से भी बना सकते हो। वैसे तो पहले जब एआई नहीं था तो लोग फोटोशॉप से बनाते थे, ये सारी चीज़ें खुद बनाते थे, लेकिन अब तो एआई से फ़ौरन बन जाती है। आई नीड अ कट आउट ऑफ अ की एंड देयर शुड बी अ हाउस शोन फ्रॉम दैट अनदर एंगल, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, या इसको इमेज को कॉपी करके आप जेमिनाई को पेस्ट कर दो और कहो कि मुझे सिमिलर इमेज चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने, हाँ इस कलर में पहले आप जनरेट करवाओ फिर कलर थ्योरी बताओ। ठीक है। हम्म, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिपीटिशन डिज़ाइन में किस तरह से हमने करनी है। ठीक है, अगर एक डिज़ाइन है और उसमें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई टेक्स्ट वाला डिज़ाइन जैसे ये है, नहीं ये नहीं, फॉर एग्जांपल ये है। हाँ, ठीक है, ये तो अभी आगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की भी थ्योरी है तो ये निकाल के ही मैं रखती हूँ। ठीक है, तो आपने अगर कोई चीज़ आपकी रिपीट कर रही है जो आपकी बहुत ज़्यादा बार बार आ रही है तो आपने उसको किस तरह से करना है, आपने उसको किस तरह से सेट करना है। जैसे ये ओवल्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपने किस तरह से सेट करने है कि वो डिज़ाइन के अंदर अच्छा लगे। हाँ, हाँ, और इस पे इन्होंने फोकस करना था तो इसके पीछे लाइट डाल दी है। जिस चीज़ पे आपने फोकस करना होता है उसके पीछे आप लाइट डाल देते हो। ठीक है, ये ग्रेडियंट से डल जाएगी। ठीक है, ग्रेडियंट मैंने आपको कल सर्कल वाला नहीं दिखाया था, वो वाला आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कर्व ऐड कर सकते हो, लाइट वाली या जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहो। ठीक है, और इसी तरह से और कौन सा है, हाँ जैसे इसके पीछे भी अब ये ग्रेडियंट डला हुआ है, अगर आप थोड़े से फोकस करो ना और साइड से लाइट आ रही है तो ये आप ग्रेडियंट्स के एंगल्स को शिफ्ट करते हो और इस तरह से कर सकते हो। अब इस पे फोकस करना था एमआरआई वाली मशीन पे तो इन्होंने पीछे इसके पीछे लाइट डाली हुई है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे आपने फोकस करना होता है उसके पीछे आप लाइट ऐड कर देते हो।
इसी तरह से फिर आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज जस्ट लाइक द थिंग कि आपकी जो चीज़ है, डिज़ाइन है ना, वो अच्छा लगे आंख को। ये नहीं कि एक उधर उड़ के जा रहा है, एक इधर उड़ के जा रहा है, एक क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जस्ट लाइक हम क्लास में लाइन जब सुबह असेंबली में बनाते थे तो टीचर कहती थी स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है, ठीक है। तो ये अब जैसे ये अलाइंड है, अगर ये ओवल थोड़ा इधर से आगे सिरका हुआ होता, टेक्स्ट थोड़ा पीछे सिरका हुआ होता, वो कितना बुरा लगता, ठीक है। तो ये सारे, ये देखें, ये ओवल्स आपस में अलाइंड है, सेम साइज के हैं, कैन यू सी इट, ठीक है। और ये देखें, ये टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाला टेक्स्ट भी उधर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाला भी उधर से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा आपका अलाइनमेंट का खेल होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है यूनिटी का। यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके छोटे डिज़ाइन हैं, स्मॉल है, स्मॉल सारे एक साइड पे आएंगे, बड़े सारे एक साइड पे आएंगे, स्मॉल से बिगर की तरफ, बिगर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे, सर्कल से सेमी सर्कल की तरफ जाएंगे, सेमी सर्कल से सर्कल की तरफ जाएंगे, ताकि वो एक फॉर्म ऑफ अ ग्रुप लगे, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि इमेज को आपने इक्वल जगहों में डिज़ाइन डिवाइड कर दी है, ठीक है। किस तरह से, जैसे यहाँ से प्रोपोर्शन की मैं एग्जांपल लूँ तो ये मेरी प्रोपोर्शन है कि इस प्रोपोर्शन में मैंने ये डाल दिया, इस प्रोपोर्शन में मैंने ये डाल दिया, इस प्रोपोर्शन में मैंने टेक्स्ट डाल दिया, उसी के ऑपोजिट प्रोपोर्शन में मैंने लोगो डाल दिया। एक तो ये मेरी सिमेट्रिकल डिज़ाइन हो गया, और दूसरा ये प्रोपोर्शन मैंने इस हर किसी को, जैसे आप अगर प्लेट रखते हो तो प्लेट में एक साइड पे सैलेड डाल दो, एक साइड पे राइस डाल दो, एक साइड पे दाल डाल दो, तो वो इक्वल प्रोपोर्शंस में आप इसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो डिज़ाइन को भी आप इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर देते हो ताकि वो खूबसूरत लगे। फिर उसके बाद आ जाता है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस आप डिज़ाइन में इस तरह से रखते हो कि आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वो ना लगे कि बहुत ही भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आप जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें वाइट स्पेसेस ऑब्वियसली वाइट होंगी कि थोड़ा सा खाली है। लेकिन अगर आपके पास कलर डिज़ाइन है तो वाइट स्पेसेस का क्या मतलब होता है, फिर वाइट स्पेसेस का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कोई पॉइंट्स जहाँ से आपकी इमेज थोड़ा सा लाइट लगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लगे ये बहुत ही आपने हर चीज़ जो नज़र आई है वो डालनी थी, ठीक है। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देते हो जो कि उसको ऐड मतलब अच्छा नजर आती है। अब कोई इमेजेस होंगी जिसमें वाइट कलर आपका बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा, उसमें वाइट स्पेसेस का क्या मतलब होता है, उसमें वाइट स्पेसेस का मतलब ये होता है जो ब्लैंक स्पेसेस आपके डिज़ाइन के दरमियान में होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा जिसमें ना ब्लैंक, जैसे ये है पर्पल है, तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, दे आर एक्चुअली वाइट स्पेसेस, ठीक है। तो आपकी कहाँ कहाँ स्पेसिंग आए, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, ये आपके डिज़ाइन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर इन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा एक और इमेज मुझे अच्छी लगी थी, तो अलाइनमेंट, यानी कि सारी चीज़ें एक साइड एक लाइन से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। फिर हिरारकी, अब हिरारकी क्या होती है, सबसे पहले, हाँ, और या फिर छोटे से बड़ा, ठीक है। और ज़्यादातर जो हिरारकी होती है वो टेक्स्ट में यूज़ होती है, आपकी हेडिंग, यानी कि जिस पे, हाँ, सब हेडिंग, फिर बॉडी, ठीक है, और फिर सब बॉडी, ठीक है। ताकि आपका, अब जैसे है ना, ये आप सारे, मैं अगर ये वाली कोई इमेज निकालती हूँ, ये मेडिको, अगर मैं मेडिको जितना ही सबका टेक्स्ट रखती तो वो बहुत ही अजीब लग जाता है, गिच मिच लग जाता है। तो मेरी ये हेडिंग ये है, फिर उसके बाद इसका ये सब टाइटल इधर ऊपर लगा दिया, फिर ये इसका बॉडी इसके नीचे है, ठीक है, फिर इसकी सब बॉडी इधर है, ठीक है। ये हेडिंग, उसके बाद इसकी बॉडी है, ठीक है। तो इसमें हमारी ये हायरार्की होती है। उसके बाद आपके कंट्रास्ट आ जाता है। कंट्रास्ट में वही चीज़ आ जाती है कि आपने लाइटर से डार्कर की तरफ जाना है या डार्कर से लाइटर की तरफ जाना है। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो उसके ऊपर लाइट टेक्स्ट आएगा, और अगर लाइट है तो डार्क आएगा। अगर आपका पीछे बैकग्राउंड थोड़ा एस्थेटिक कलर्स हैं या डल टोन्स है, अर्दी टोन्स है, जैसे बेज हो गया या थोड़ा डल सा एक्वा हो गया, ब्राउन हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर हाईलाइटर कलर्स अच्छे लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो है अर्दी टोन्स के ऊपर आप अर्दी टोन्स लगाओगे तो वो उतना नज़र नहीं आएगा, इतना एम्फोसिस नहीं डालेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही रिपीटेशन वाली बारी आ गई कि कहाँ कहाँ आपने कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे रिपीट करनी है। जैसे वो मैं आपको ओवल्स का बता रही थी कि कितने अच्छे तरीके से रिपीट हुए हैं। फिर प्रॉक्सिमिटी, मतलब फोकस किस पे करना है। अब ये सारा आपका डिज़ाइन है, सर्कल ओवल ओवल बने हुए, दरमियान में दो स्टार्स बने हुए हैं। तो अगर ये सारे ओवल बने हुए हैं तो बंदे का सबसे पहले अगर स्टार के ऊपर ध्यान चला गया तो वो दूसरा स्टार ढूंढेगा, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमिटी होती है। फिर बैलेंस, बैलेंस मतलब एसिमेट्रिकल आपने रखना है, सिमेट्रिकल रखना है, कौन सा रखना है। अगर यहाँ पर आपने एम्प्टी स्पेस छोड़ी है तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस छोड़ो, वहाँ पर छोड़ी है तो वहाँ पर छोड़ो, जो जितना ऊपर आपने कोई चीज़ डाली है वही नीचे डालो, ठीक है।
फिर कलर लाइटर से डार्कर की तरफ आना है या डार्कर से लाइटर की तरफ जाना है, ये आपका अपना मर्जी होती है। फिर स्पेस आप उसमें कितनी ऐड करो, कहाँ पर आपने फोकस करना है, कहाँ पर आप फोकल पॉइंट ऐड करो, ये चीज़ आ जाती है। या जितना आपको इमेज चाहिए, कितना, वो जैसे रिजिलियंस सामने लिखा हुआ है, तो कितनी साइडों पे इसके इमेज के साइड पे स्पेस कितनी छोड़नी है, वो आपने देखना होता है। जैसे अब ये लिखा हुआ है ना, नाउ योर नंबर्स, तो इसके साइड्स पे, चारों साइड्स पे इक्वल स्पेस छूटी हुई है। ठीक है, इसके भी चारों, इसकी दोनों ऑपोजिट साइड्स पे इक्वल है, और यहाँ दोनों ऑपोजिट साइड्स पे इक्वल स्पेस छूटी हुई है। तो आपने कितनी स्पेस छोड़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जितनी स्पेस इधर से छोड़ी है उतनी ही स्पेस इधर से आप छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे, जितनी ऊपर से छोड़ी है उतनी नीचे से छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे। ठीक है, इससे आपका डिज़ाइन ज़्यादा अपीलिंग लगता है। फिर एम्फेसिस यानी कि फोकस किस पे करना है, कौन सी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन, जो जिस पे ज़्यादा फोकस करना है वो चीज़ आप बड़ी बनाओगे, वो चीज़ बोल्ड बनाओगे। फिर उससे जो नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाएगा वो आपका किस तरह से होगा, जैसे लाइक दिस। प्रोपोर्शन में ये अब आपकी ये मशीन बड़ी बनी हुई है और फिर उसके बाद यहाँ पर बंदा आ गया, ये आपकी चीज़ बड़ी है और फिर आप यहाँ पर आ गए हो। ठीक है, तो ये आपकी प्रोपोर्शंस होती हैं। ये डॉक्टर बना हुआ है, डॉक्टर पे ध्यान जाएगा, बड़ा प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट आ जाता है रिदम, कि आपका जो भी डिज़ाइन है उसको वो कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, उसमें किस तरह से रिदम ऐड हुआ हुआ है। जैसे लाइक अगर रिदम वाली हम पोस्ट देखते हैं तो कौन सी अच्छी लगेगी रिदम से ज़्यादा सूट करती हुई। हम्म, ये चीज़, रिदम आपका कैसे शो हो रहा है। ठीक है, इसमें भी अलाइनमेंट और रिदम दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, ये देखो ये आपका रिदम कैसे शो हो रहा है। ठीक है, कहाँ ज़्यादा कहाँ थोड़ा, ज़्यादा थोड़ा, ज़्यादा थोड़ा, इस तरह से आप ऐड करते हो, थोड़ा डिज़ाइनिंग एक्सपेक्ट डालते हो, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा, फिर ज़्यादा। ठीक है, ये आपने इस तरह से रिदम ऐड किया है। फिर इसी तरह से आप नीचे आते हो तो और किस में है रिदम ऐड हुआ हुआ, थोड़ा, ज़्यादा, फिर उसके बाद ज़्यादा, थोड़ा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा थोड़ा। ठीक है, इस तरह से आपके रिदम ऐड हो गया। तो ये चीज़ है आपकी। उसके बाद पैटर्न है, पैटर्न में क्या है कि अगर बंदे का ध्यान स्टार पे डलेगा वो दूसरे स्टार को देखेगा, फिर तीसरे स्टार को, फिर चौथे स्टार को, फिर पांचवें, जस्ट लाइक वो नोट, स्टिकी नोट्स वाली जो हमने अभी एग्जांपल ली थी। फिर मूवमेंट की, मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ से कहाँ लेकर जाना है बंदे को। ठीक है, अब आपका हार्ट है, हार्ट से वो इधर कोलेस्ट्रॉल पे आएगा, एलेवाडो पे आएगा, फिर इस सब को वो पढ़ सकता है। या अगर वो कोलेस्ट्रॉल एलावाडो को पहले पढ़ रहा है तो फिर वो हार्ट की तरफ जाएगा और फिर बाकी सारे को पढ़ेगा। तो आपकी आई मूवमेंट किस तरह से होनी चाहिए, ये आपका मूवमेंट, जैसे अब इज योर पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है और स्माइल पे ज़्यादा जा रहा है, फिर बंदा इस सारे को पढ़ेगा कि अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, सो ये आपकी आई मूवमेंट होती है। उसके बाद वैरायटी है कि आप कितनी उसमें चीज़ें ऐड कर रहे हो। ठीक है, वैरायटी का कोशिश किया अगर जितनी कम आप सिंपल पोस्ट को रखोगे ना शुरू में, उतना आपको हेल्प आउट करेगा। जितनी उसमें ज़्यादा गिच मिच ऐड करोगे, जितनी वैरायटी ऐड करोगे, उतना आपके लिए मसला होगा उसको बैलेंस करने का, उसको लेकर चलने का। ठीक है, अब जैसे इसमें बहुत वैरायटी ऐड है, इसमें हार्ट वाला ऐड है, फिर लोगो इस तरह से ऐड है, फिर नंबर ऐड है, फिर टेक्स्ट ऐड है, फिर टेक्स्ट। तो अब ये वैरायटी किस तरह से बैलेंस करनी है, क्या क्या करना है, तो ये फिर जितना ज़्यादा होगा उतना आपको मसला होगा। अब देखिए इसमें टेक्स्ट के भी स्टाइल्स, एक दो तीन चार पांच स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के, तो वो फिर उतना ही कंफ्यूजिंग होगा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, स्टार्ट में आप दो स्टाइल्स टेक्स्ट से चलो और दो कलर से चलो, जैसे ये वाइट और ब्लैक है, सॉरी येलो और वाइट है मेन कलर्स। ठीक है, इसी तरह से ये पिंक और ब्लैक है। ठीक है, ब्लू और लाइट ब्लू है। ठीक है, जो जितना आपका सिंपल कलर्स होगा, सिंपल वैरायटी होगी, उतना आपका इजी टू गेट होगा। फिर उसके बाद आ जाती है यूनिटी। यूनिटी का मतलब है कि पूरा डिज़ाइन थ्रू आउट द थिंग सेम रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक कोई आपकी इंफॉर्मेटिव पोस्ट होती है, जैसे कोई नोट वाली पोस्ट होती है जिस पे सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, इस तरह से लिखा हुआ होता है, वो यूनिटी वाली पोस्ट होती है। मैं यहाँ पर कोई निकालती हूँ सिर्फ जिसमें फैक्टर्स, जैसे ये है, अब ये सारा टेक्स्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये यूनिटी वाली पोस्ट है। इसी तरह से सारी अगर इमेज यूज होगी वो आपकी जो है ये वो यूनिटी वाली पोस्ट होगी। ठीक है, तो ये आपकी डिज़ाइन में यूनिटी होती है। अब जैसे इमेज के साथ इमेज है, टेक्स्ट अलग से है टेक्स्ट के साथ, तो ये इसकी यूनिटी है और ये उसकी यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी वाली पोस्ट, नीचे इसका इमेज। ठीक है, सो आपने यूनिटी किस तरह से ऐड करनी है, अब ये देखें, ये वो फिजिट स्पिनर की तरह बना हुआ है, तो ये इसकी यूनिटी है, टेक्स्ट की आपस में यूनिटी है।
ठीक है। सो ये आपका डिज़ाइन की चीज़ होती है। फिर लाइंस आ जाती हैं कि आपने कौन कौन सी लाइंस कहाँ कहाँ यूज़ करनी है, जैसे हमने एरो कल यूज़ किया था, बाकी बॉर्डर्स कौन सी यूज़ करने हैं और शेप्स कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। बाकी इमेजेस भी मैंने आपको इसी तरह से भेजी हैं, आप लोग सारों को इसी तरह से गो थ्रू करो एक दफ़ा बस। सारी सेम है। आज हमारा जो मेन चीज़ थी वो लोग अच्छा, ये तीन चीज़ें मैं रख देती हूँ, बाकी तो हटा देती हूँ क्योंकि सारी वही वाली चीज़ें रिपीट है। अब हमने लोगो बनाना है कल की क्लास में। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में कोई ना कोई ब्रांड हो, ठीक है। आपने कोई भी सोच लेना है, क्योंकि हम मैं चाहूँगी कि आप हर ब्रांड को एक दफ़ा एक्सपोज करें, आपका एक पोर्टफोलियो प्रॉपर बना हो जिसमें अपने रियल एस्टेट का भी हो, टेक का भी हो, मेडिकल का भी हो, एजुकेशन का भी हो, एग्रीकल्चर का भी हो, ठीक है। तो आपने अब वो पोस्ट अब आपने वो सोचना है कि सबसे पहले आपने कौन सा एक ब्रांड कंप्लीट करना है, ठीक है। उसका आपने लोगो सोचना है। लोगो सोचने के लिए ये आपका पूरा 7 स्टेप लोगो डिज़ाइन प्रोसेस है जो मैंने भेजा हुआ भी है। सबसे पहले डिस्कवर करना है कि आपने कौन सी नीश पे काम करना है। आपने जैसे जोनिया कह रही हैं कि एग्रीकल्चर पे करना है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अमरीन कहती हैं कि फ्रीलांसिंग पे करना है। तो सबसे पहले आपने उसको डिस्कवर करना है कि अच्छा ये लोगो ऐसे ऐसे होता है। फिर आपने रिसर्च करनी है। आप पिंटरेस्ट यूज़ कर सकते हो, फ्री पिक यूज़ कर सकते हो, गूगल यूज़ कर सकते हो, आप फेसबुक यूज़ करो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करो, देखो कि किसने क्या बनाई हुई है पोस्ट, ठीक है। उस पर रिसर्च करो कि रियल इस्टेट का है, एग्रीकल्चर का है, मेडिकल का है, तो किसने क्या बनाया हुआ है। फिर आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि अच्छा मैं इस चीज़ को इसके साथ कंबाइन करूँ तो कैसे लगेगा, इस चीज़ को इससे कंबाइन करूँ तो कैसा लगेगा, ये मेरे कलर रखूँ, ये मैं कलर रखूँ तो कैसे लगेगा। और फिर नेक्स्ट आपका काम आ जाएगा स्केचिंग का। स्केचिंग ज़रूरी है, अगर आपको मेरी तरह आपकी बहुत गंदी ड्राइंग है, आपको सीधी लाइन भी नहीं लगाने आती, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पेज के ऊपर करो। आप अपने पास, मैं अब कैसे करती हूँ अगर मैंने कोई आइडियाज़ निकालने हो, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगी रियल स्टेट लोगो। हाँ हाँ, मेरे माइंड में है कि मैंने रियल एस्टेट के लिए बनाना है, तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि थोड़ा आइडिया लूंगी कि लोगों ने किस किस तरह से बनाने हैं। अब मैं हाउस वाला यूज़ कर दूं और मैं जो रियल एस्टेट के लिए मेरे क्लाइंट को चाहिए वो कंस्ट्रक्शन वाला हो तो नहीं, अगर हाउस वाला मैं यूज़ कर लूं और उसका हाउस से काम ही ना हो, वो प्लॉट सेल करता हो, तो ये उसके फ़ायदे का नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बिल्डिंग्स वाला यूज़ कर दूं और वो घर बनाता हो तो वो कहेगा "मैं पागल हो गई हो बीबी क्या कर रही हो", ठीक है। तो सबसे पहले आपने उससे आइडिया लेना है कि आपको चाहिए क्या चीज़। आपको हाउस के लिए चाहिए, आपको बिल्डिंग के लिए चाहिए, आपको शहर के लिए चाहिए, आपको गांव के लिए चाहिए, आपको फार्म हाउसेस चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, किस तरह से आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे ना बिल्डिंग्स के लिए चाहिए, तो मैं हाउसेस वाला नहीं सेलेक्ट करूंगी, बल्कि मैं यहाँ से बिल्डिंग्स देखूंगी कि कौन सा है। तो ये मेरे पास एक ही अच्छा लग रहा है मुझे, ओपन इमेज न्यू टैप कर लूंगी। फिर इसी तरह से मैं नीचे जाऊंगी और यहाँ पर देखूंगी कि और कौन सा अच्छा लोगो क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर सजेशंस मेरे पास आ जाएंगे, ये बिल्डिंग बनी हुई है। फिर उसके बाद ये बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अब फिर मैं उससे कॉन्सेप्ट लूंगी भी, तुम्हें कैसे चाहिए, तुम्हें नाम चाहिए या लोगो चाहिए। जो लोगो के ऊपर नाम लिखा होता है ना उसको हम कहते हैं लोगो टाइप। टाइप करते हैं ना हम लेटर्स, तो हम उसको लोगो टाइप बुलाएंगे, ठीक है। और जो लोगो का डिजाइन बना होता है उसको हम कहते हैं लोगो स्टाइल। कुछ लोग प्रेफर करते हैं लोगो टाइप को, कुछ लोग प्रेफर करते हैं लोगो स्टाइल को, जैसे हाँ जैसे बैरिया टाउन का लोगो है, वो उन्होंने अपने नाम को ही टेढ़ा मटेढ़ा करके क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, बहरिया टाउन लोगो, ये बहरिया टाउन का अपना नाम है जिसको उन्होंने इस तरह से ऐड करके किया हुआ है। हम्म, टाउन, ठीक है। ये लोगो टाइप है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं किसी और की तरफ चलती हूँ, ज़्यादातर लोग लोगो टाइप को प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट उनका नाम ही शो हो कि क्या है। लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड है कि आप उनका लोगो देखते ही पहचान जाते हो, अच्छा ये वो वाला ब्रांड है, ठीक है। जैसे बाहर के बहुत सारे ब्रांड हैं, गुची, जी लिखा हुआ है, जी सी मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन है गुची का। कौन सा? हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अब वो भी लोगो टाइप है, लेकिन उनका वो शॉर्ट टाइप लोगो है, ठीक है, जो आपको दूर से नजर आ जाता है। अब ये
हाँ, अब आपको ये गुची का नजर आएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह से अब गाड़ियों के आप लोगो देखो तो आपको दूर से पता चल जाता है हाँ टोयोटा का कौन सा है। हाँ एग्जैक्टली, अब वो टोयोटा का लिखा हुआ नहीं है, वो बना हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा ये कौन सी है। हाँ, जैगवार का है तो जैगवार बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंट लोगोस पता चल जाते हैं। तो आपने अपने क्लाइंट की पहले प्रेफरेंस जाननी है। अब आपके क्लाइंट की प्रेफरेंस कैसे पता चलेगी? अक्सर क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, और वो बिल्कुल टेक से रिलेटेड भी नहीं होते, उनको समझ ही नहीं आती कि कैसे आपको बताएं। आपने उनको कहना है कि आपको जो सबसे अच्छा लगता है ना आज तक का लोगो, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, 3 से 4 लोगोस के स्क्रीनशॉट भेज दें। फिर आपको समझ आ जाएगा कि उनको लोगो टाइप चाहिए या उसके ऊपर आइकन भी चाहिए। ठीक है, अगर उनको आइकन चाहिए तो आप वो कंबाइन करो, और अगर उनको लोगो टाइप चाहिए तो आप उनको लोगो टाइप बना कर दो, ठीक है। अब इसी तरह से हम अपना लोगो फाइनलाइज करते हैं। अच्छा मुझे ये अच्छा लगा है, ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा है, ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा है, ठीक है। अब आपका क्लाइंट ऐसे भेजेगा तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि उसको ऐसे खड़ी खड़ी हुई बिल्डिंग्स अच्छी लग रही हैं, रिपीट हो रही है ना, ये देखिए ये वाली रिपीट हो रही। हाँ ठीक है, और ये देखो रिपीट हो रही है, उसको सेम एक चीज़ अच्छी लग रही है ये वाली। तो आपने अब ये चीज़ नोट कर लेनी कि मेरा क्लाइंट उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और फिर उसको सेकंड क्या चीज़ अच्छी लग रही है, उसको ये कलर्स अच्छे लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन, क्योंकि उसने 2 गोल्डन भेजे हैं आपको, और 2 जो हैं आपको सिल्वर भेजे हैं। तो आप 2 सिल्वर में और 2 गोल्डन में उसको बनाकर भेज सकते हो, उसी कलर उसका बस लोगो बनाओ, उसका कलर चेंज करके उसको भेज दो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। अब आप लोगों की क्या टास्क है, आप लोगों की यही टास्क है कि आपने सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है कि आपने बनाना किसके लिए, लोगो किस चीज़ के लिए बनाना है। उसके बाद फिर आपने स्क्रीनशॉट्स लेकर आने हैं कि मैम हमने ये लोगो बनाना है, ठीक है। आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, आप मुझे इनबॉक्स में भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो कल क्लास में। हाँ, आपने सर्च करना है ना सबसे पहले कि आपने किस वाले चीज़ के लिए बनाना है लोगो। लाइक आपने रियल एस्टेट के लिए बनाना है, टेक के लिए बनाना है, किस चीज़ के लिए बनाना है, आपने सबसे पहले इसको डिस्कवर करना है बेसिकली। फिर उसके बाद हमारी रिसर्च की बारी आएगी, जो आपने रिसर्च करके लाना है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया ये है कि ये ट्रायंगल्स जो है ना क्लाइंट को पसंद आ रही हैं, ठीक है। ये मेरी क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद मेरी एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग थी कि उसको गोल्डन कलर के लोगोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। जब मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस मैंने स्केचिंग के लिए, ठीक है। स्केचिंग अगर आप हाथ से स्केचिंग नहीं कर सकते, आप मेरी तरह जो है लाइक हो बिल्कुल स्केचिंग में अमरीन तो कर सकती हैं, पेंटिंग आप कर सकते हो कोई पेंटिंग शेंटिंग, तो आप डायरेक्ट एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करो, ठीक है। उसी के ऊपर कॉम्बिनेशंस बनाओ, उसी के ऊपर लोगोस को ट्रेस करो। ट्रेस करना मैंने आपको सिखा दिया, कॉपी इमेज करके उसको प्लेस करो, इमेज ट्रेस पे जाओ, उसको एक्सपेंड कर दो और वो आपकी ट्रेस हो जाएगी। फिर उसमें यहाँ से आपने डंडी निकालनी है, अनग्रुप करके इसकी डंडी निकाल दो, ये डंडी निकालनी है, ये डंडी निकाल दो, जो आपका दिल करता है आप एग्जैक्टली वो करो। अमरीन क्लास टाइम ओवर होने वाला है, मैं दोबारा आपको लिंक भेज रही हूँ, ठीक है।